तो देखो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है 1 पे पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टैब्लिश देव समाज। देव समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की है। तो देखो देव समाज की स्थापना निम्नलिखित में से शिव नारायण अग्निहोत्री ने की है। अगर आपको पूछा है कितने वर्ष में की गई थी, तो देखो यह किया गया था 1887 पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पूछा जाए ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कौन थे, तो देखो सरदार भाई वल्लभ पटेल जो है हमारे दोस्तों पहले भारतीय उप प्रधानमंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको पूछा जाए दादा भाई नीरोजी को किस नाम से जाना जाता था, तो देखो ये जो दादा भाई नीरोजी इनको दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, रिटर्न टू द वेज हु गेव द स्लोगन। तो आपको बताना पड़ेगा ये जो रिटर्न टू द वेज ये स्लोगन है ये नारा किसने दिया था। तो देखो यह नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया बिल्कुल सही है। और अगर आपको पूछा जाए दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन सा समाज का स्थापना किया गया है, तो देखो वो जाते हैं आर्य समाज, आपको मालूम होगा। और ये जो राजा राममोहन राय है, तो आपको तो मालूम होगा जो राजा राममोहन राय है दोस्तों, इनके द्वारा ब्राह्मण समाज का स्थापना किया गया है। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द प्रार्थना समाज। तो आपको बताना पड़ेगा जो प्रार्थना समाज की संस्थापक ये कौन है। तो आप लोग जल्दी से लाइव चेक बताए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर आत्माराम पांडुरंग दे बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। और दोस्तों आपको तो मैंने बताया दयानंद सरस्वती हो जाता है किसका, हाँ आर्य समाज का। और राजा राम मोहन राय हो जाते हैं ब्राह्मण समाज का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द वर्ड स्वराज एंड कंसिडर्ड हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को दोस्तों जो राष्ट्रीय भाषा माना। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग ऐसे बताइए। तो देखो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में पूछा है, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व ऑन। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन है 29 अगस्त को, यानी कि दोस्तों नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व ऑन 29 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, व्हेन इज वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो 20वां दोस्तों मानवाधिकार दिवस है दोस्तों हर साल कब मनाया जाता है। तो दोस्तों यह हर साल मनाया जाता है ऑप्शन डी 10 दिसंबर को, यानी कि दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 10 दिसंबर। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, 20वां दोस्तों मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा दोस्तों जो 20वां मानवतावादी है दोस्तों वो कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 19 अगस्त, यानी कि दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 19 अगस्त। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है, वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका बताना पड़ेगा जो वर्ल्ड हेल्थ डे दोस्तों ये कब मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है ऑप्शन है 7 अप्रैल को, यानी कि दोस्तों अगर आपको पूछा है कि वर्ल्ड हेल्थ डे दोस्तों कब है, तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन है 7 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, ऑन विच डे पाकिस्तान डे सेलिब्रेटेड। पाकिस्तान दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो दोस्तों पाकिस्तान दिवस मनाया जाता है ऑप्शन बी 23 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, व्हेन डू वी सेलिब्रेटेड चिल्ड्रंस डे। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो चिल्ड्रंस डे है दोस्तों कब मनाते हैं। देखिए दोस्तों ऑप्शन ए पर है 2 अक्टूबर, बी पर है 14 नवंबर, सी पर है 5 सितंबर और दोस्तों ऑप्शन डी पर है नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो हो जाता है ऑप्शन बी 14 नवंबर। और दोस्तों अगर आपको पूछा जाए ये किसके जन्मदिन पर होता है, तो दोस्तों ये हो जाता है जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी साइक्लोन्स, यानी कि दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन सी साइक्लोन। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, पोंगल इज ए फेमस फेस्टिवल ऑफ। पोंगल दोस्तों किसका प्रसिद्ध त्यौहार है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा यह किसका दोस्तों प्रसिद्ध त्यौहार है। पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, राजस्थान। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसके आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी तमिलनाडु, यानी कि दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन के आंसर हो जाते हैं ऑप्शन बी तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है,
पंजाबी इज द लैंग्वेज ऑफ व्हिच स्टेट? पंजाबी दोस्तों किस राज्य का भाषा है? दोस्तों देखो बहुत ही इजी है, आपको बताना पड़ेगा दोस्तों पंजाबी किस राज्य का भाषा है। तो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन है पंजाब, यानी कि दोस्तों जो पंजाबी भाषा है वो हो जाता है ऑप्शन है पंजाब राज्य का। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में पूछा है बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई इज, वो पक्षी जो उड़ नहीं सकती। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा वो पक्षी जो उड़ नहीं सकता। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी कि दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कायाक इज ए काइंड ऑफ, कायाक एक प्रकार का है। तो दोस्तों कायाक एक प्रकार का है बोट, यानी कि दोस्तों नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 16 पर पूछा गया है व्हिच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की दोस्तों सबसे लंबा नदी कौन सी है? तो दोस्तों जो भारत का सबसे लंबा नदी है हो जाता है दोस्तों ऑप्शन सी गंगा, यानी कि दोस्तों गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछा गया है वेयर आर द अजंता केव्स लोकेटेड, अजंता गुहा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा अजंता गुहा कहाँ पर स्थित है। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, औरंगाबाद। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी औरंगाबाद, यानी कि दोस्तों औरंगाबाद आर द अजंता केव लोकेटेड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 18 पर पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द सेल, कोशिका के दोस्तों खोज सबसे पहले किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, यानी कि दोस्तों रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर द सेल। तो दोस्तों देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इस पर पूछा गया है ओम इज द यूनिट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा ओम इज द यूनिट ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल डिस्टेंस, यानी कि दोस्तों ओम इज द यूनिट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इस पर पूछा गया है पृथ्वी पर दोस्तों सूरज की किरण लगभग कितने मिनट पर पहुंचती है? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया, आप लोग जल्दी से लाइव चैट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों पृथ्वी पर दोस्तों सूरज का किरण आने में लगभग दोस्तों 8 मिनट 20 सेकंड का समय लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 21 पर क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इस पर पूछा गया है व्हाट इज द फ्लैश बल्ब कॉइल मेड ऑफ। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जब फ्लैश बल्ब कॉइल है दोस्तों ये किससे बनाया होता है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है मैग्नीशियम, यानी कि दोस्तों मैग्नीशियम इज द फ्लैश बल्ब कॉइल इज मेड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इस पर पूछा गया है व्हाट इज द डिवाइस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हाँ आप लोगों ने सही बोला, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है जनरेटर, यानी कि जनरेटर इज द डिवाइस यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है व्हाट आर द प्राइमरी कलर, प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा जो प्राथमिक रंग है वो कितने होते हैं, 2, 1, 4, 3। तो जो प्राथमिक रंग है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन 3, यानी कि दोस्तों 3। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछा गया है रानी लक्ष्मीबाई वाज द रूलर ऑफ। रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों कहाँ की शासक थी। तो दोस्तों जो रानी लक्ष्मीबाई थी दोस्तों वो शासक हो जाती है ऑप्शन है झांसी की, यानी कि दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई वाज द रूलर ऑफ झांसी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 24। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है हु लेड द दांडी मार्च, दांडी मार्च का दोस्तों नेतृत्व किसने दिया। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो दांडी मार्च है दोस्तों उसका नेतृत्व किसने दिया, इंदिरा गांधी, पटेल, महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर। तो जल्दी से आप लोग लाइव चैट में बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों दांडी मार्च का नेतृत्व दिया गया था दोस्तों ऑप्शन सी महात्मा गांधी ने, यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी लेड द दांडी मार्च। दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पर पूछा गया है हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो आर्य समाज है इसका संस्थापक कौन है। तो दोस्तों आर्य समाज का संस्थापक हो जाता है दयानंद सरस्वती। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि दोस्तों ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन है, तो दोस्तों वो हो जाता है राजा राममोहन राय, यानी कि दोस्तों दयानंद सरस्वती इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। और दोस्तों अगर आपको पूछा है ब्राह्मण समाज तो राजा राममोहन राय इज द फाउंडर ऑफ ब्राह्मण समाज।
दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? तो दोस्तों आपको लाइव चैट में बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। 19 नवंबर, 30 जनवरी, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी। तो दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है ऑप्शन बी 30 जनवरी को। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि महात्मा गांधी का दोस्तों जन्म कब हुआ था, तो वो हो जाता है ऑप्शन सी 2 अक्टूबर को। यानी कि दोस्तों महात्मा गांधी की हत्या हुई थी 30 जनवरी को और जन्मदिन है दोस्तों 2 अक्टूबर को। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पर क्या पूछा गया है। तो दोस्तों इस पर पूछा गया है दांडी मार्च दोस्तों कहाँ से शुरू हुआ। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो दांडी मार्च है दोस्तों कहाँ से शुरू हुआ। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 28। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 28 पर पूछा गया है Where did the revolution of 10th May 1857 start? तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा 10 मई 1870 में दोस्तों क्रांति कहाँ से शुरू हुई। तो जल्दी से आप लोग बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन है मीरठ। यानी कि दोस्तों मीरठ डिड द रेवोल्यूशन ऑफ 10 मई 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना विवेकानंद ने की है। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउंडेड बाय विवेकानंद। जल्दी से आप लोग राइट बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, नन ऑफ दिस। तो दोस्तों देखो निम्नलिखित में से दोस्तों विवेकानंद ने इसकी स्थापना की है, हो जाती है ऑप्शन ए रामकृष्ण मिशन। और दोस्तों अगर आपको पूछा है कि आर्य समाज किसने स्थापना की, तो दोस्तों ये मैंने थोड़ा देर पहले बताया, इसके आंसर हो जाते हैं दयानंद सरस्वती। और दोस्तों ब्रह्म समाज, तो दोस्तों इसका भी आंसर मैंने बताया, इसका आंसर जो है राजा राममोहन राय। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग याद रखना। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पर पूछा गया है हु फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता साम्राज्य की दोस्तों स्थापना किसने की। तो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा जो गुप्ता साम्राज्य है दोस्तों उसका स्थापना किसने किया। तो दोस्तों देखो श्रीगुप्ता फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर। यानी कि दोस्तों गुप्ता साम्राज्य की स्थापना किया दोस्तों श्रीगुप्ता। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करना और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना आपका स्कोर कितना हुआ। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कर लिए। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।